हम में से ज्यादातर लोग शायद यह क्लेश रहित जीवन के लिए आपको केवल पक्का निश्चय करना है कि आप लोगों के साथ सारा व्यवहार संभाव से निपटाओगे। यह चिंता नहीं करनी कि आप इसमें सफल होंगे या नहीं, केवल दृढ़ निश्चय करना है। फिर आज या कल जीवन में शांति आकर ही रहेगी। उम्मीद करते हैं कि एक खुशहाल जिंदगी में दुखों से दूर रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। लेकिन लेखक लिखते हैं कि किसी का भी जीवन दुख या दर्द से मुक्त नहीं होता और इसलिए हमें अपनी परिस्थितियों को बदलने पर जोर नहीं देना चाहिए, जैसे कि हमें बढ़िया नौकरी मिल जाए या कोई रोमांटिक पार्टनर मिल जाए, इससे पहले कि हम ज्यादा खुश हो सकें। उनका तर्क है कि अटूट खुशी पाना एक भ्रम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम समय के साथ ऐसे कदम नहीं उठा सकते जो हमें जीवन में ज्यादा आनंद लेने के लिए प्रेरित करें। खुशहाल जीवन का मुख्य तत्व। लेखकों का कहना है कि अखंड आनंद का लक्ष्य रखने के बजाय हमें अधिक खुश रहने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य रखना चाहिए। 1. आनंद। केवल आनंद की तलाश न करना, जैसे स्वादिष्ट भोजन खाना, बल्कि सार्थक गतिविधियों में दूसरों के साथ शामिल होकर आनंददायक अनुभवों का आनंद लेना, जैसे प्रियजनों के साथ छुट्टियों का भोजन साझा करना और धन्यवाद देना। हमारे रिश्ते और हमारे अनुभवों से जो अर्थ हम ग्रहण करते हैं वे जीवन को और अधिक आनंददायक बनाते हैं। 2. संतुष्टि। केवल उपलब्धि पर आधारित नहीं, बल्कि हमारे प्रयासों के आधार पर हमारी उपलब्धि की भावना पर आधारित। बिना प्रयास के उपलब्धि, जैसे किसी ऐसी कक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करना जिसके लिए आपको अध्ययन नहीं करना पड़ा, अंततः असंतोषजनक है और इससे स्थायी खुशी नहीं मिलती है। 3. उद्देश्य। हमारे मूल्यों और व्यापक भलाई में योगदान करने की हमारी क्षमता के आधार पर अर्थ और दिशा की भावना। उनका तर्क है कि बिना उद्देश्य के चुनौतियों का सामना करते हुए अपना रास्ता खोना आसान है और जीवन से संतुष्ट महसूस करने के लिए उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करना महत्वपूर्ण है। इससे खुशी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। कुछ चीजें जो सच्ची खुशी लाती हैं, वे कठिन होती हैं, उनमें मेहनत लगती है या वे उबाऊ भी हो सकती हैं, जैसे बीमार बच्चे की देखभाल करना। साथ ही नकारात्मक भावनाएं उपयोगी हो सकती हैं, जैसे कि जब दुख हमें दूसरों से सहायता लेने में मदद करता है या पछतावा हमें यह पता लगाने में मदद करता है कि आगे बढ़ने के लिए हमें अपने व्यवहार को कैसे बदलना है। यदि आप अधिक खुशी की तलाश करने से पहले नकारात्मक भावनाओं के गायब होने का इंतजार कर रहे हैं, तो यह उल्टा है। लेखक लिखते हैं, वे लिखते हैं, अगर आप मानते हैं कि आपको खुश होने से पहले अपनी नाखुशी की भावनाओं को मिटाना होगा, तो आप रोजमर्रा की जिंदगी की पूरी तरह से सामान्य नकारात्मक भावनाओं से बेवजह पीछे रह जाएंगे। अत्यंत खुशी हासिल करना असंभव है और इसके पीछे भागना हमारी सफलता के लिए खतरनाक या हानिकारक हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उन चीजों का पीछा नहीं करना चाहिए जो हमारे जीवन में स्थिति को बेहतर बनाती हैं, न ही यह कि मुश्किल परिस्थितियों में रहना खुशी के लिए मायने नहीं रखता। वास्तव में ऐसे कई बाहरी कारक हैं जो हमारी खुशी को प्रभावित करते हैं, जो ज्यादातर हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, नस्लवाद से लेकर असमानता तक। लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि हमारी मानसिकता हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है, हमें तब भी खुश रहने में मदद कर सकती है जब चीजें ठीक नहीं चल रही हों। एक नकारात्मक भावनाओं को कैसे प्रबंधित करें? नकारात्मक भावनाएं स्पष्ट रूप से खुशी के लिए बाधा हैं, लेकिन हम सभी नकारात्मक भावनाओं से बच नहीं सकते। हम केवल उन्हें बेहतर तरीके से संभालना सीख सकते हैं, या तो अपने दम पर या पेशेवर मदद से, खासकर अगर हम अवसाद जैसे मानसिक विकार से पीड़ित हैं। इस उद्देश्य के लिए ब्रूक्स और विनफ्रे निम्नलिखित सुझाव देते हैं। 1. मेटाकॉग्निशन, या अपनी भावनाओं को सिर्फ अनुभव करने के बजाय उनके बारे में सोचना।
यह थोड़ा धीमा करके किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप गुस्सा महसूस कर रहे हो तो 30 तक गिने और प्रतिक्रिया देने से पहले अपने विकल्पों पर विचार करें। शायद किसी निराश करने वाले सहकर्मी को डांटने के बजाय एक ब्रेक लें। कठिन भावनाओं को नाम देने, उन पर ध्यान देने या उनके बारे में डायरी लिखने में कुछ समय लगाने से आप प्रतिक्रियात्मक से चिंतनशील मोड में आ सकते हैं। दो बुरी भावनाओं के बीच भी अच्छे पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि उन दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करना जो आपके दुख के दौरान आपका साथ देते हैं। आप अपनी बुरी भावनाओं से सीखने की कोशिश भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि यह भी पहचान सकते हैं कि कुछ मामलों में वे आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। वे तर्क देते हैं कि हम सभी में नकारात्मकता का एक पूर्वाग्रह होता है जो हमें सही होने के बजाय गलत होने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए हमें इसे कम करने के लिए सकारात्मकता की सक्रिय रूप से सराहना करने की आवश्यकता है। हास्य का उपयोग करना या कृतज्ञता और आशा का विकास करना कठिन समय के बीच भी हमारी भलाई को बनाए रखने में सहायक हो सकता है। 3. खुद से ध्यान हटाएं। हम में से बहुत से लोग अपनी आत्मछवि के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं और सोशल मीडिया और सामाजिक तुलनाओं में फंस जाते हैं, जो हमें अनावश्यक रूप से बाधित कर सकता है और हमें दुखी कर सकता है। इसका मुकाबला करने के लिए वे सुझाव देते हैं कि आईने में कम देखें, सोशल मीडिया पर अपने प्रतिबिंब की उपेक्षा करें, इस बात पर कम ध्यान दें कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं और लोगों से ईर्ष्या करने की अपनी प्रवृत्ति से लड़े, क्योंकि उनके पास जो है वह आपके पास नहीं है। कम आत्म केंद्रित होने से हम दूसरों की पीड़ा पर अधिक ध्यान दे पाते हैं और दयालुता से उनकी मदद कर पाते हैं। जैसा कि शोध से पता चलता है, जब हम दूसरों के प्रति दयालु व्यवहार करते हैं तो हम तब की तुलना में अधिक खुश होते हैं जब हम खुद के प्रति दयालु होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जीवन में खुशी के मुख्य क्षेत्र। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से रोकती हैं जो हमारी खुशी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। हालांकि जीवन के लिए कई चीजें महत्वपूर्ण हैं, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, मौज-मस्ती करना या वित्तीय मामलों का ध्यान रखना, लेकिन खुशी की मुख्य कुंजी रिश्तों और अर्थ लाने वाली चीजों से जुड़ी है। लेखक लिखते हैं, वे लिखते हैं, हमारा जीवन अन्य लोगों, अपनी दुनिया, प्रकृति और ईश्वर से जुड़े रहने में व्यतीत होता है, और जितना अधिक हम उन संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे, उतना ही बेहतर होगा। यहाँ कुछ ऐसे तरीके दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम जीवन के 4 मुख्य क्षेत्रों में अपनी खुशी बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते। पारिवारिक रिश्ते अव्यवस्थित हो सकते हैं और सबसे सामंजस्यपूर्ण परिवारों में भी संघर्ष बहुत अधिक होता है। इसका मतलब है कि मेटा, कॉग्निशन और सकारात्मक भावनाओं को पोषित करने जैसे कौशल को लागू करना महत्वपूर्ण है, साथ ही संघर्षों से निपटने और अपने रिश्तों को बनाए रखने के तरीके भी खोजने चाहिए। लेखक लिखते हैं कि ज्यादातर संघर्षों में अनकही अपेक्षाओं में अंतर शामिल होता है, जो उन अपेक्षाओं के पूरा न होने पर नाराजगी का कारण बन सकता है। नियमित रूप से बातचीत करना, पूर्णतावाद को त्यागना और परिवार के सदस्यों के साथ सम्मान और प्रशंसा के साथ व्यवहार करना रिश्ते की समस्याओं से बचने में काफी मददगार साबित हो सकता है। वे तर्क देते हैं कि रोमांटिक पार्टनर या जीवन साथी के लिए जो चीजें हमें परेशान करती हैं, उन्हें स्थिर रिश्ते के लिए ताकत के रूप में देखा जा सकता है। पूरक गुण होना, जैसे कि अपने अंतर्मुखी जीवन साथी के लिए बहिर्मुखी होना, या जब आपका साथी योजना बनाना पसंद करता है तो अधिक सहज होना, दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत अधिक समानता रखने से बेहतर हो सकता है। वे लिखते हैं, अगर आप लंबे समय से किसी रिश्ते में हैं और उसे बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आप शायद यह मान रहे होंगे कि आप दोनों के बीच पर्याप्त सामंजस्य नहीं है।
सबसे अधिक संभावना यह है कि असली समस्या यह है कि आप और आपका साथी अपने मतभेदों को उस पूरकता में बदलने के लिए काम नहीं कर रहे हैं जो एक स्वस्थ रिश्ते के लिए जरूरी है।